नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनभोगी अब पैसों का हिसाब मांग रहे हैं सरकार से। ईपीएस 95 अंशदान फंड दोस्तों तुरंत वापस करने की गुहार लगा रहे हैं कि ईपीएस में जो हमारा फंड जमा है हमें तुरंत वापस कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें कई संस्थाएं हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एनएससी की बात करता हूं तो एनएससी को तो दोस्तों आश्वासन मिल गया है, ये फरवरी तक इंतजार करने वाली है, बीच बीच में अपनी मीटिंगें करती रहेंगी। कोशियारी समिति है, इन लोगों ने 3,000 रुपये का पैसा जो है 3,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। और भी दोस्तों इसमें कई समितियां थी, एक है 9,000 रुपये की मांग कर रही है, एक है 5,000 रुपये की मांग कर रही है। तो सभी लोग अलग अलग हैं, अपने हिसाब से मांग कर रहे हैं। 3 लोगों की अलग अलग बातें। उसी में दोस्तों एक संस्था है, ये जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएफओ से उनके अंशदान की तुरंत फंड की वापसी की मांग कर रही है। पेंशन में वृद्धि की मांग की थी। पेंशन भोगियों का आरोप है कि मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है और ईपीएफओ उनके अंशदान पर उचित ब्याज नहीं दे रहा है। वे न्यायसंगत और पेंशन और अंशदान की वापसी चाहते हैं। ईपीएस 95 एम्प्लॉय के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारकों ने एक बार फिर जोरदार तरीके से अपने अंशदान फंड की वापसी की मांग उठाई है। पेंशनधारकों का कहना है कि ईपीएफओ के द्वारा लंबे समय से उनकी पेंशन राशि में सुधार नहीं किया गया है और उनके योगदान का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। अब पेंशनधारकों की प्रमुख मांग है कि उनके अंशदान फंड को तुरंत वापस कर दिया जाए। ईपीएस 95 पेंशनधारकों का मुख्य आरोप है कि उनके योगदान का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशन की न्यूनतम राशि आज भी अत्यधिक कम है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ईपीएस 95 पेंशनधारक आज भी सिर्फ 1,000 से 3,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन पा रहे हैं, जो कि मौजूदा महंगाई और जीवन यापन लागत में दोस्तों अपर्याप्त है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ईपीएफओ में जमा पेंशनधारकों के अंशदान को तत्काल वापस किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ईपीएफओ के पास जो धनराशि जमा है उस पर अब तक उचित ब्याज नहीं दिया गया है और यह धनराशि पेंशनराशियों की संपत्ति है, जिसे ईपीएफओ को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के निर्णय और पेंशनधारकों की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी विभिन्न निर्णयों में पेंशनधारकों के हक को मान्यता दी है, जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशनधारकों को समान लाभ मिलना चाहिए। लेकिन पेंशनधारकों का आरोप है कि ईपीएफओ के इस निर्णय का पालन नहीं किया गया है, उनके हक को नजरअंदाज किया गया है। पेंशनधारकों की मांग है कि ईपीएफओ उनके अंशदान को पूरा फंड लौटाए, जिससे मूल धनराशि और ब्याज दोनों शामिल हो। उन्होंने यह भी मांग की है कि पेंशन राशि में तुरंत वृद्धि की जाए ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। ईपीएफओ की भूमिका क्या है? सरकार जो कर्मचारियों के पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, उसने अब तक पेंशनधारकों की मांगों पर कोई ठोस कदम जो है नहीं उठाया है। पेंशनधारकों का कहना है कि ईपीएफओ के पास उसके योगदान धन का प्रबंधन करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग उनकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, जिससे पेंशनधारकों में नाराजगी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ईपीएफओ को तुरंत निर्देश दिया जाए कि वो अपने अंशदान तक फंड को तुरंत वापस लौटाए और उसमें सुधार करे। पेंशनधारकों की जो प्रमुख मांग है, अंशदान की वापसी। ईपीएफओ को पेंशनधारकों का अंशदान जो फंड है, जिसमें मूल राशि और ब्याज राशि शामिल है, तुरंत लौटाना चाहिए। पेंशन राशि में वृद्धि। मौजूदा पेंशन राशि में तुरंत बढ़ाकर दोस्तों कम से कम 7,500 रुपये जो प्रति किया जाना चाहिए, जिससे पेंशनधारकों की अपनी जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सरकार की हस्तक्षेप। सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ईपीएफओ को निर्देश देना चाहिए कि वह एक पेंशनधारकों की मांगों का सम्मान करे। समान अधिकार। किसी भी पेंशनधारक को समान अधिकार का लाभ दिया जाना चाहिए, चाहे उसकी नौकरी कब शुरू हुई हो या कब उनकी सेवा की अवधि कितनी हो। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगें न्यायसंगत और सरकार और ईपीएफओ इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेंशनधारकों का अंशदान फंड उनका अधिकार है और इसे तुरंत लौटाया जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशन में वृद्धि भी आवश्यक है ताकि वे पेंशनधारक एक सम्मानजनक सुरक्षित जीवन जी सके। सरकार और ईपीएफओ को पेंशनधारकों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, अन्यथा यह मुद्दा गंभीर हो सकता है। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन के बारे में दोस्तों एनएससी को जो है आश्वासन मिल चुका है। मनसुख मांडविया के साथ दोस्तों उनकी बैठक हुई थी। उस बैठक में दोस्तों उन्हें आश्वासन मिल गया है कि आपका जो बजट आएगा उसमें कुछ प्रावधान किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा दोस्तों, इस पे स्पष्टता नहीं है। इस पे जैसे स्पष्टता होगी, जैसे कोई वीडियो वहां से या कोई जानकारियां मिलेगी, आप लोगों तक शेयर किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ऐसी वीडियो जो भी आती है, किसी भी यूट्यूबर का आती है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाएं, लोग जागरूक होकर, क्योंकि बहुत से हमारे पेंशनभोगी भाई हैं जिनको पता नहीं है इस बारे में। दोस्तों ऐसे लोग जब जुड़ेंगे ना तो अच्छा लगता है और लोगों तक बात पहुँचती है। ये बात
और ऊपर तक जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब बातें ऊपर तक फैलेंगी तो इस पर कार्रवाई भी होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो तक। थैंक यू।